अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अपनी जो 9th क्लास की मैथमेटिक्स है और इसकी हमने एक्सरसाइज शुरू की हुई थी 1.2 एक्सरसाइज। ठीक है जी, आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, मैथमेटिक्स मैंने शुरू कर दी है और ठीक है जी, इसके सारे क्वेश्चन आपको हल करवाएंगे। इसके पहले 2 क्वेश्चन हमने हल कर लिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास वो कहता है कि अगर आपके पास जो x है उसकी वैल्यू 3 प्लस √8 है, तो आपने फाइंड वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, मैंने थोड़े से क्वेश्चन हल किए हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया, फिर ना क्वेश्चन साथ साथ हल करता जाऊँ तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इस तरह मैंने हल कर दिया, ये आपको बताऊंगा, समझ आ जाएगी आप। ठीक है जी, x की वैल्यू आपके पास है 3 प्लस √8। ठीक है जी, अब सोल्यूशन सबसे पहले आपने लिखना है। ठीक है जी, सोल्यूशन लिखने के बाद आपको पता है x की वैल्यू आपके पास कितनी है, x प्लस 1 और x की आपने वैल्यू की, आपने इसकी ये वाली चीज़ की आपने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ओके जी, x की वैल्यू है 3 प्लस √8। अगर आपने 1 ओवर x निकालना है तो 1 ओवर x में आपके पास, इसको ओवर में ले जाए, 1 ओवर 3 प्लस √8। अब आपको पता है कि अंडर रूट ओवर में नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आना चाहिए। आपने पहले 2 क्वेश्चन यही किए हैं। ठीक है जी, पहले 2 क्वेश्चन आपने ये किए हैं। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है, इसके कॉन्जुगेट जो नीचे डिवाइड में है उसके कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करवाना है, उसको डिवाइड भी करवाना है। कॉन्जुगेट के आके उसके ऑपोजिट साइन के साथ, अगर प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। ओके जी, ये आपने मल्टीप्लाई करवाया, ऊपर वाला वैसे नीचे आपका स्क्वायर बन गया, वही फार्मूला a² माइनस b² इंटू a प्लस बी a माइनस बी। ओके जी, ये आपका बन गया, नीचे 3 का स्क्वायर 9 और इसका कटा तो 8, तो 9 से 9 में से 8 निकाले तो कितना आया, 1 ही आया। तो 1 ओवर x की वैल्यू आपके पास आ गई 3 माइनस √8। अब ये 1 ओवर x की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। x की वैल्यू भी आ गई, 1 ओवर x की वैल्यू भी आ गई। अब इधर आप पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू थी, ठीक है जी, प्लस, और ये 1 ओवर x की वैल्यू थी। अब यहाँ से माइनस 1 √8 कट गया, तो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 इसकी वैल्यू आ गई। ओके जी, अभी आपका क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट हल हो चुका है। अब इसका दूसरा पार्ट है ना, उसमें दूसरे पार्ट में हमारे पास वो कहता है कि आपने फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर x। वैसे तो ये तो मैं वैसे करवाऊंगा कि दोनों हमारे पास वैल्यू x की और 1 ओवर x की वैल्यू आ गई है। अगर आपको पेपर में इस तरह आए ना क्वेश्चन, तो पहले आपने x की वैल्यू अलहदा फाइंड करनी है, 1 ओवर x की वैल्यू अलहदा फाइंड करनी है। ठीक है ना, वैल्यू अलहदा अलहदा फाइंड करके आपने एक क्वेश्चन को हल करना है। तो मैं वैसे कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास दोनों की वैल्यू आ चुकी है और दोनों की वैल्यू आ गई है। तो इधर लिखेंगे x की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 3 प्लस √8 और माइनस, ठीक है जी, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 3 माइनस √8, और ये 3 और प्लस √8। ठीक है जी, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे बाय माइनस है। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 √8। ठीक है जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये अंडर रूट और ये अंडर रूट मिलकर बना 2 √8। ओके जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आ चुका है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है आपके पास स्टूडेंट। ठीक है जी, और ये देखें कि आपके पास x² प्लस 1 ओवर x, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू भी आपके पास है थी 1 ओवर x की वैल्यू, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, 6 निकली। ये देखें ना, ये आपके पास 6 वैल्यू आ गई। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना, ये चीज़ बनानी है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले ली। इसका स्क्वायर लिया तो ये फार्मूला खुल गया, a का स्क्वायर 1 ओवर x यानी कि b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी और इक्वल 6 का स्क्वायर 36। ठीक है जी, अब ये देखें यहाँ से x और ये x कट गया, तो क्या रह गया, 2 रह गया। तो x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 2 इक्वल 36। ये 2 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 36 में से 2 निकालें तो 34। तो x² प्लस 1 ओवर x की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई। सिंपली ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ओके जी, अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर करना है, तो वो ज़रा मैं अब लिखता हूँ और आप ये वो देख लीजिएगा। ये जी स्टूडेंट, हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 4 भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया, 6 भी लिख दिया, बहुत ईजी है। 4 वाले में क्या करना है, अब x² माइनस 1 ओवर x², इसकी वैल्यू अब हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। आपको पहले पता है x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, 2 √8 आ गई। अब दोनों तरफ आपने क्या ले लेना, इनका स्क्वायर ले लेना। अब इनका इधर स्क्वायर लेंगे ना, इसका ऊपर, इसका अगर आप ऊपर स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बनेगा, x² माइनस 1 ओवर x²।
अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या बना, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये चीज़ आ गई। प्लस में जो इसकी वैल्यू की थी 6 और माइनस में क्या थी 2√8, दोनों का आपने मल्टीप्लाई करवाया तो 12√8 आ गया। समझ आ गई। क्वेश्चन फिर रिपीट कर देता हूँ। ये आपने चीज़ बना ली, दोनों तरफ इसका स्केल ले लिया, इसकी वैल्यू आपको पता ना -x-1 और x ये आ गई, और दोनों तरफ स्केल लिया, ये तो फार्मूला बन गया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, प्लस की वैल्यू लिख दी माइनस की लिख दी, 6 2 12√8। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ईजी है। अब आपको पता होना चाहिए x² - 1 ओवर x² की वैल्यू ऊपर ही आ गई है 12√8 आ गई। अब दोनों तरफ आपने फिर स्केल ले लेना, ठीक है ना, आपने फिर क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना, ठीक है ना, आपने स्क्वायर लेना है दोनों तरफ। ये 4 मैंने लिख दिया, आपने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेंगे तो ये 4 बनेगा, स्क्वायर ले लिया आपने, ठीक है। अब अगर आपने इसका स्क्वायर ले लिया ax² का 4 - 1 ओवर 4 और -2, ठीक है जी, और इधर आपने इसका 12 और √8 का स्क्वायर लिया 1152। अब ये 2 इधर माइनस का उधर आगे प्लस का बनेगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1154। ओके जी, ये आपके पास x की 4 - 1 और x की 4 की वैल्यू आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन है अगला, ठीक है जी, उसमें क्या करेंगे x - 1 की पावर स्क्वायर है, तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है 2√8, दोनों तरफ इसका स्क्वायर लिया, इधर लिया तो ये होल का स्क्वायर ही रहेगा, उधर लिया तो उसका स्क्वायर लेगा 2√8 का, वो बन गया 32। ओके जी, क्वेश्चन 4 5 6 भी हो गए, पहले 3 क्वेश्चन भी हो गए, यानी कि क्वेश्चन 3 आपका हो गया क्लियर, इनफ हो गया, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन 4 इसका हल करते हैं, और फिर आप, मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, और आपका टीचर हूँ मैं सर शाहजेब, स्टडी विद सर शाहजेब, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और हम अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।